হরে কৃষ্ণ এভরিওয়ান, টুডে मोस्ट पावरफुल एंड ओजनदार श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 33 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয়চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण प्यार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मम ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुण वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण प्रादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनो बंधु जगत प्रथे गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी भीषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भांचा कल्पतरु भश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च प्रतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवते वासुदेवाय
ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान योगों से 33 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। अर्जुन उवाच जोह अयं योगस्तवया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतत्साहं न प्रशामि चञ्चलतावत् स्थितिं स्थिराम्। फिर से दौड़ाते हुए 6 चैप्टर ध्यान योगों से 33 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। अर्जुन उवाच जोह अयं योगस्तवया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतत्साहं न प्रशामि चञ्चलतावत् स्थितिं स्थिराम्। फिर से बताने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान योगों से 33 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। अर्जुन उवाच जोह अयं योगस्तवया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतत्साहं न प्रशामि चञ्चलतावत् स्थितं स्थिराम्। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वर्ड बाय वर्ड बेंगली में। अर्जुन उवाच अर्जुन बोलें जह अयम এই পদ্ধতি যোগয় যোগ তবয়া তোমার দ্বারা প্রক্তঃ বর্ণিত হল সাম্যেন সমদর্শন রূপ মধুসূদন হে মধুসূদন এ তস্য এর অহম আমি ন না প্রস্বামী দেখি চঞ্চলতাবৎ চাঞ্চল্যবশতঃ স্থিতম स्थिति स्थिराम स्थायी। वर्ड बाय वर्ड हुआ बेंगली में
मैं फिर से श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 33 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। अर्जुन उवाच जोह अयं योगस्तवया प्रोक्तः समेन मधुसूदन एतसाहं न पश्यामि चंचलतावत् स्थितिं स्थिराम्। इसका बाद मैं बंगाली में अनुवाद देख लेता हूँ। अर्जुन बोलें, हे मधुसूदन, तुमी सर्वत्र समदर्शन रूप जे যোগের उपदेश करले মনের চাঞ্চল্যের কারণে আমি তার स्थायी स्थिति देखते पाচ্ছি ना। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अवाबाहिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हरे कृष्ण। ये श्लोक का डिटेल्स थोड़ा सा मैं बताने को जा रहा हूँ। अभी तक कृष्ण भगवान ने बहुत सारी श्लोक में बताया। प्रीवियस श्लोका में 11 से 32 मतलब 11 से 32 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान ने योग अभ्यास का बारे में बहुत सारी चीज़ बताया। आज का श्लोक में अर्जुन ने बोलने को जा रहा है 33 नंबर श्लोका। क्या बोल रहा है अर्जुन ने? हे मधुसूदन, मधुसूदन बोल के संबोधन दे रहा है कृष्ण भगवान को अर्जुन ने, और बताने को जा रहा है जो इतना सारी समदृष्टि रूप योग का उपदेश आपने मेरे को बताया, इसमें मेरा मन जो है चंचल हो रहा है, मैं अस्थिर होने को जा रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये बात अर्जुन ने बताने को जा रहा है कृष्ण भगवान को। मन बहुत चंचल है, उसको स्थिर रखते हुए मेरे को ये योग पद्धति का कोई समझ में नहीं आ रहा है। ओके, इस श्लोक का यही मीनिंग है। इसलिए ये अर्जुन ने मधुसूदन बोल के संबोधन दे रहा है ये श्लोक में। इतना सारी 11 से 32 तक कितना योग अभ्यास क्या क्या नहीं है सब कुछ बताया कृष्ण भगवान ने। इसलिए अर्जुन ने बोल रहा है मन बहुत चंचल है, मैं स्थिर नहीं देख रहा हूँ, मतलब ये जो पद्धति है बहुत कठिनाई लग रहा है मेरे को। ओके, इसका बाद मैं तात्पर्य में देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है एवं बताने को जा रहा है। मैं पहले बंगाली में बताऊंगा तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण अर्जुनेर काছে शौच देश থেকে শুরু করে যোগী পরমহ পর্যন্ত যে যোগের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, अर्जुन এখানে নিজের ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছেন। ओके, इसका मीनिंग बताने को मैं जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा अर्जुन का टाइम अर्जुन को इतना सारी श्लोक बताया, शौच देश से शुरू करके योगारूढ़ योगाभ्यास एवरीथिंग अष्टांग योग बहुत सारी चीज़ बताया, योग पद्धति का वर्णन किया है। तो आज का श्लोक में अर्जुन ने खुद का टैलेंट का ऊपर क्षमता रखते हुए बोल रहा है जो हे कृष्ण सुप्रीम पर्सनल गॉड, तुमने इतना सारी पद्धति मेरे को जो बताया
ये मेरे लिए असंभव है। ओके, ये मेरे लिए बहुत कठिनाई लग रहा है, मेरा क्षमता से बाहर है। फिर भी अर्जुन क्यों ये बात बताने को जा रहे हैं? अर्जुन तो सब कुछ मतलब संग्रह किया हुआ है, निद्रा को जय किया, एवरीथिंग, फिर भी अर्जुन के लिए ये बहुत डेंजरस लग रहा है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। এই কলি যুগে সাধারণ মানুষের পক্ষে গৃহ ত্যাগ করে পাহাড় পর্বতে অথবা বনে জঙ্গলে গিয়ে নির্জন স্থানে যোগ অভ্যাস করা সম্ভব নয়। এই যুগের রুটি হচ্ছে স্বল্প আয়ু বিশিষ্ট জীবনের জন্য তিক্ত জীবন সংগ্রাম। সাধারণ মানুষ অত্যন্ত সরল ও ব্যবহারিক পন্থা অবলম্বন করেও পরমার্থ সাধনের আগ্রহী নয়। তাহলে নিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা উপবেশনের প্রক্রিয়া, স্থান নির্বাচন এবং জড় বিষয় থেকে মনকে নিরাসক্ত করে অত্যন্ত দ্রূহী ও দুঃখ যোগের সাধন করা তারা কিভাবে করবে? हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से लिख रहा है। ये श्लोक का ऊपर अर्जुन को जो मनोभाव उसका ऊपर से लिखते हुए, तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बहुत सारी मतलब श्लोक में बताया, प्रीवियस श्लोक में अर्जुन को माइंड में नहीं आ रहा है। वो इतना सारी योग अभ्यास एवरीथिंग वो अस्वीकार करने को जा रहे, बोलने को जा रहे हैं अर्जुन जो दापुर में इतना सब कुछ फैसिलिटी मेरा पास है, फिर भी मेरे को ये पद्धति इतना कठिनाई लग रहा है। तो कलियुग का मनुष्य के लिए घर छोड़ के पहाड़ पर्वत जंगल फॉरेस्ट में जाके कैसे ये योग अभ्यास करेगा? कलियुग का मनुष्य कैसे ये योग अभ्यास करेगा? मतलब निर्जन स्थान में एकाकी रूम पे रहने का व पहाड़ पर्वत में जाके कैसे योग अभ्यास करेगा? कलियुग मनुष्य के लिए अर्जुन ने सोच रहा है और बताने को जा रहा है। जो प्रभुपाद जी लिख रहे अल्प आयु विशिष्ट, कलियुग का एज भी बहुत कम है। ओके, और कठिनाई है जीवन संग्राम, कर्म करते हुए बहुत कठिनाई होएगा और इतना कठिन में कैसे ये पद्धति वो लोग मतलब कर सकेगा? तो ये जो पारमार्थिक ज्ञान ये लोगों को जरूरी है और मतलब बहुत कष्टसाध्य होएगा ये अभ्यास करने के लिए। निर्जन स्थान चाहिए और सरल मनुष्य होना चाहिए, व्यावहारिक पंथा एवरीथिंग, मतलब बहुत बोलने का मतलब है अर्जुन बताने को जा रहा है जो ये कठिनाई सापेक्ष हो सकते कलियुग का मनुष्य के लिए, क्योंकि अल्प आयु है, कठोर संग्राम है कर्म जीवन में, तो ये नहीं हो सकेगा। दापुर में अगर नहीं हो सक रहा है, मेरे को इतना कठिनाई लग रहा है, कलियुग का मनुष्य कैसे करेगा? मेरे को चिंतन होने लग रहा है। अर्जुन कृष्ण भगवान को बता रहा है, उसका भाव नीति बताने को जा रहा है। ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। তাই বাস্তব জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ অর্জুন চিন্তা করলেন এমনকি অভিন্ন দিক থেকে তার পরিস্থিতি অনেক অনুকূল থাকলেও এই যোগ সাধন করা एकांतोई असंभव छिलो। इसका मीनिंग इस तरफ से है, उसका खुद का अभिज्ञता से अर्जुन ने बताने को जा रहे और चिंतन कर रहे। अनुकूल परिस्थिति ये युग में फिर भी है, कलियुग का मनुष्य का इतना आयु कम है, असंभव होएगा। ये मेरा ख्याल से मैं बताने को जा रहा हूँ। अर्जुन मतलब कृष्ण भगवान को बता रहे। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। अर्जुन छिलेन অতি উচ্চ বংশজাত রাজকুমার এবং নানাবিধ গুণের বিচারে অত্যন্ত উন্নত।
তিনি ছিলেন মহান যোদ্ধা, দীর্ঘ আয়ু সম্পন্ন এবং সর্বোপরি তিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান श्रीकृष्णेर अंतरंगा सखा। तो इधर प्रभुपाद जी लिख रहा है ये श्लोक का ऊपर, अर्जुन जो था, मतलब जिस टाइम अर्जुन कृष्ण भगवान का सामने आया था, अर्जुन जो था वो उच्च वंशजात राजकुमार परिवार से था, राजा का पुत्र था और उसका बहुत सारी गुण भी था। वो महान योद्धा भी था, वो जंग लड़ने से सबसे पावरफुल था और दीर्घ आयु, बहुत आयु विशिष्ट था। वो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा का अंतरंगा दोस्त था, फ्रेंड था, बंधु जो कहा जाता है। तो देखिए अर्जुन इतना सारी ताकतवर था, फिर भी उसको कठिनाई लग रहा है। उसका बारे में फिर मैं बताने को जा रहा हूँ बेंगली में। आज থেকে 5000 বছর আগে অর্জুনের সুযোগ সুবিধা আমাদের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এই যোগ সাধন করতে অস্বীকার করেন। इसका मीनिंग इस तरफ से, आज से 5000 साल पहले अर्जुन जिस टाइम था उस टाइम में बहुत सारी फैसिलिटी था धरती में, कोई इतना कोलूस नहीं था, इतना मतलब एवरीथिंग नेट वगैरह कुछ भी नहीं था, फिर भी ये धरती था पूरा शुद्ध एवं परफेक्ट। फिर भी अर्जुन को ये संशय हो रहा है, योग अभ्यास करने के लिए उसको कठिनाई लग रहा है। देखिए 5000 साल पहले इतना कठिनाई लग रहा था अर्जुन को, ये बात बताने को जा रहा है ये श्लोक का ऊपर। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। इसलिए अर्जुन ने ये योगाभ्यास को इतना परफेक्ट नहीं मान रहे। प्रकृतपक्षे কখনোই তার এই যোগ অনুশীলন করা কোনো উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তাই কলিযুগে এই পদ্ধতি সাধারণ মানুষের পক্ষে অবলম্বন করা অসম্ভব বলে বিবেচনা হয়ে থাকে। इसका मीनिंग इस तरफ से है, किधर भी अर्जुन को योग अनुशीलन का इतिहास में वर्णन नहीं है, किधर भी नहीं है, अर्जुन ने किया नहीं है, क्योंकि ये जो योग अभ्यास है बहुत कठिनाई था, इसलिए अस्वीकार किया है अर्जुन ने। तो कलियुग का मनुष्य के लिए एक कली कल्मश जो है, इसके लिए साधारण मनुष्य के लिए ये असंभव है। हम लोग के लिए ये योगाभ्यास बहुत कठिनाई होगा, ये बात बताने को जा रहे हैं। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ, কয়েকজন বিশেষ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে এটি অসম্ভব। 5000 বছর পূর্বে যদি এই রকম হয়ে থাকে তাহলে এখনকার অবস্থা কি কথা। যে সমস্ত মানুষ তথাকথিত বিভিন্ন যোগ অনুশীলন বিদ্যালয় ও কেন্দ্র এই যোগ পদ্ধতি অনুকরণ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করার চেষ্টা করছে, তারা কেবল তাদের সময়ের অপচয় করছে। জীবনের ইঙ্গিত লক্ষ্য সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। इसका मीनिंग्स मैं हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। अर्जुन ने कृष्ण भगवान को बताने को जा रहा है जो इतना कठिनाई जो योग अभ्यास एवरीथिंग पद्धति मेरे को समझाया, ये मेरे लिए नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर सकूँगा। देखिए जिस टाइम कृष्ण भगवान अर्जुन ने एक टाइम में द्वापर में था, उस टाइम इतना वातावरण अच्छा था, सब कुछ परफेक्ट था, इतना कोलूस नहीं था, इतना मनुष्यों के पास इतना हिंसा भाव नहीं था, भाई इतना कुछ सारी नहीं था, मतलब सब मनुष्य एक साथ में एके अपर से मिलजुल के रहता था। फिर भी अर्जुन ने कृष्ण भगवान को बताने को जा रहा है जो मेरे को ये नहीं हो पाएगा, ये जो योग अनुशीलन आपने बता रहे 11 मतलब श्लोक से 32 तक जितना सारी श्लोक प्रीवियस श्लोक में बताया, ये असंभव है। और अर्जुन ने अस्वीकार कर रहे
और कलियुग को मनुष्य कैसे करेगा अर्जुन हम लोगों के लिए भी सोच रहा है। पहले तो खुद के लिए क्लियर कर रहे जे नहीं हो पाएगा, फिर बताने को जा रहे कलियुग मनुष्य कैसे करेगा, उसका अल्प आयु है, वो असंभव है। कोई एक दो मनुष्य कर सकेगा ये योग अभ्यास। देखिए 5000 साल पहले अर्जुन ने ऐसा बात बताया, अभी कलियुग को मनुष्य क्या कर रहे हैं सोचिए। अर्जुन ने ये सैटेलाइट बंद करने के लिए कहा गया और कलियुग मनुष्य थोड़ा दो एक मनुष्य के लिए क्या कर रहे हैं, विद्यालय अनुशीलन कर रहे हैं, योग अभ्यास का केंद्र खोल रहे हैं, आत्मतृप्ति प्रचेष्टा कर रहे, मतलब आत्मा का बारे में कृष्ण भगवान कैसे कनेक्ट है उसका सोच रहे। तो ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ समय का अपचय हो रहा है, टाइम का वेस्ट हो रहा है। इस श्लोक का ऊपर प्रभुपाद जी भी लिख रहा है और कृष्ण भगवान तो अर्जुन जो बताने को जा रहे हैं तो उसका ऊपर से भी प्रभुपाद जी लिख रहा है जो ये समय का अपचय हो रहा है। ये हम लोगों को इंगित दे रहा है जो ये असंभव है, ये योगाभ्यास करने को जितना सारी विद्यालय केंद्र खोला हुआ है ये परफेक्ट मार्ग नहीं है, ये समय का सिर्फ वेस्ट हो रहा है, ये पूर्णांग ज्ञान नहीं है। तो ये बताने को जा रहा है जो ये श्लोक का ऊपर ये जो ज्ञान है, ये योग अभ्यास एवरीथिंग केंद्र है, ये पूर्णांग ज्ञान नहीं है। पूर्णांग ज्ञान कौन सा है वो मैं बताने को जा रहा हूँ। कलियुग का मनुष्य का अल्प आयु है, इसलिए पूर्णांग ज्ञान वही है सरल जीवन उच्च चिंता, सरल जीवन जीने का। कलियुग का आयु कम है, 65 अभी तक चल रहा है, इसलिए सरल जीवन उच्च चिंता। इसका मीनिंग्स है सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग, सिंपल लाइफ जीने का। तो कृष्ण भगवान ने जैसा बताया और चिंतन जो होगा हम लोग को थिंकिंग मतलब चिंता जो होगा वो भगवान का जिंदा रूल रेगुलेशन है उसका हिसाब से कर्म करते हुए। ओके, सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग, सरल जीवन उच्च चिंता। तो हम लोग को मेटीरियल जगत में बहुत सारी कर्म है, उसमें चिंतन नहीं होना चाहिए, मेटीरियल जगत में आपको एक्टिव करते जाएगा। इसलिए भगवान के लिए जितना सारी कर्म की दिया हुआ है शास्त्रों में वही होना चाहिए। ये श्लोक का भी मीनिंग्स वही है जो सरल जीवन जीने का, क्योंकि कलियुग का आयु बहुत कम है। तो हम लोगों को क्या करने का, एनी टाइम जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया सरल जीवन कैसे होएगा, भगवान का दिव्य नाम लेते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 4 रूल एंड रेगुलेशन जो दिया गया उसको फॉलो करने का, वही हाई थिंकिंग है। उसका ऊपर से सब कर्म भी आ जाएगा। तो उच्च चिंता जो होगा, हाई थिंकिंग कौन सा होगा, चिंतन जो होगा हम लोग को, जो हम लोग स्वप्न देखेगा, एवरीथिंग सब कुछ भगवान का कर्म के लिए होना चाहिए। तो देखिए अर्जुन ने ये श्लोक में बहुत कठिनाई लग रहा है बोल के हम लोगों को समझाया, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए वो भी मालूम होना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत सारी अच्छा तरफ से इसका उदाहरण एग्जाम्पल दिया तात्पर्य में, तो प्रभुपाद जी की जय बोलना चाहिए। तो किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आज का श्लोक फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योग से 33 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से है लाइक दैट। अर्जुन उवाच जो अयं योगस्तवया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन
एतस्साहं न पश्यामि चञ्चलतावत् स्थितिं स्थिरा। इसका मीनिंग्स इस तरफ से था, मैं बताने को जा रहा हूँ। अर्जुन ने बोलने को जा रहा है, हे मधुसूदन, मधुसूदन बोल के कृष्ण भगवान को संबोधन दे रहा है, और बोलने को जा रहा है जे 11 से लेके 11 श्लोका से लेके 32 नंबर श्लोका तक जितना सारी योग उपदेश का बारे में मेरे को बताने को जा रहा है। ये मेरे को कठिनाई लग रहा है, क्योंकि मन चंचल है, मन स्थिर नहीं मेरे को दिख रहा है, और ये जो योग अभ्यास है, एवरीथिंग जो बात है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। लाइक दैट वो नहीं हो सकेगा। अर्जुन ने कृष्ण भगवान को बताने को जा रहे हैं। ये श्लोक में बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। अर्जुन ने ये योग अभ्यास का एवरीथिंग प्रणाली बताने को अस्वीकार कर रहे हैं, और कलियुग के लिए इसलिए सोच रहा है अर्जुन ने जे मैं अभी इतना कठिनाई, इतना परिस्थिति अच्छा तरफ से मनोरंजन का होते हुए हूँ, फिर भी मेरे को कठिनाई लग रहा है। कलियुग का मनुष्य लोग कैसे इसका योग अभ्यास करेगा? हे मधुसूदन, हे कृष्णा, कैसे हो योग? क्योंकि अर्जुन ने ये बात क्यों बताने को जा रहा है? क्योंकि उसका दोस्त है कृष्ण भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, उसका दोस्त है। दोस्त का सामने हर कुछ बता सकता है, हर कुछ बोल सकता है ना। तो इसलिए देखिए कृष्ण भगवान को अर्जुन ने क्यों इतना अच्छा बताने को जा रहे हैं, जो ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये कठिनाई है। तो कलियुग मनुष्य कैसे करेगा? तो इतना सोचा हम लोगों के लिए भी अर्जुन कितना मतलब कृपाशाली है, मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो अर्जुन ने भी हम लोगों के लिए सोचा। और अभी का दिन में जो लोग अभी भी सुन रहे ये चैलेंज का ऊपर हिंदी एंड बांग्ला, वो लोगों को मालूम होना चाहिए जो अर्जुन ने भी ये अस्वीकार कर है, ये योग अभ्यास एवरीथिंग जितना सारी है। तो सरल जीवन जीने के लिए बताने को जा रहे हैं। अर्जुन ने भी बताने को जा रहा है जो ये अल्प आयु संपूर्ण है मनुष्य, कलियुग का मनुष्य जो होएगा वो अल्प आयु होएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। वो लोगों के लिए भी नहीं हो, मेरे लिए नहीं हो पा रहे तो वो लोग कैसे करेगा? तो फिर हम लोगों को समझना चाहिए। ये चैनल के ऊपर मैं बताने को जा रहा हूँ, हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला जो भाषाभाषी लोग सुन रहे हैं वो लोगों को सैटरली मालूम होना चाहिए योग अभ्यास बहुत कठिनाई है। जो मनुष्य लोग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत समथिंग लोग कर रहे हैं, योग अभ्यास कठिनाई, जो पहाड़ पर्वत में जाएगा, निर्जन स्थान होना चाहिए, एवरीथिंग, तो ये बहुत कठिनाई है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो वो सब थोड़ा बहुत जो कर रहे करने दो, उसमें मुश्किल नहीं है। जो लोग अभी भी एक्टिव नहीं है योग अभ्यास में, डायरेक्टली भक्ति मार्ग में अटेंड कीजिए। किधर भी इस्कॉन का सेंटर का साथ आप लोग कनेक्ट कर दीजिए। अभी जो कलियुग का जो नेट चल रहा है, पहले तो इतना नेट भी नहीं था, तो अभी नेट का माध्यम से हम लोग इस्कॉन का सेंटर ढूंढ सकता हूँ। किधर भी आप रहेगा, कोई कंट्री में, कोई मतलब गाँव विलेज होने दो, टाउन होने दो, एवरीथिंग, आप नेट का माध्यम से इस्कॉन का सेंटर ढूंढ लीजिए, और वहाँ से आप लोग हर रोज़ एक एक करके गीता का श्लोक पढ़िए, उसका मीनिंग समझिए, और एवरी डे भगवान का होली नेम चैंट कीजिए, जैसा मैंने भी बताया और बहुत सारी मोहन ऋषि लोगों ने से भी बताया, और बहुत डिवोटी, प्योर डिवोटी भी बताया, बहुत बड़ा बड़ा मनुष्य भी बताया भगवान का दिव्य नामों के बारे में, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा अप्राकृत नाम भगवान का श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया हम लोगों को कलियुग मनुष्य के लिए, जो एक मेडिसिन है, ये हम लोगों को होना चाहिए। क्योंकि आयु कम है, हम लोगों को समझना चाहिए
इतना दीर्घायु हम लोगों के पास नहीं है जैसा पहले पहले ज़माना में होता था। अभी कलिजुग का 65 है, इसलिए हम लोग को एक कलिजुग का जो मतलब मेडिसिन है वो है हरि नाम, हरि का नाम। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, एनी टाइम भगवान का नाम लेने का। जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्लोक का ऊपर डिपेंड करते हुए बिहो नारदीय पुराण में बताया गया जो अल्प आयु कलियुग का मनुष्य के लिए ये सबसे अच्छा पंथा जो है वो पारमार्थिक साधन के लिए कलियुग का जो एक श्लोक भी इधर आ रहा है बिहो नारदीय पुराण का, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलुई नास्तेव्य 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 गतिर अन्यथा। देखिए हरेर नामैव केवलम कलुई नास्तेव्य 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 गतिर अन्यथा। इसका मीनिंग्स मैं थोड़ा बताने को जा रहा हूँ। ये कलियुग में मुक्ति का, मोक्ष का एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है, वो भगवान का नाम। जैसा इस श्लोक में बताने को जा रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का नाम, इसका 3 टाइम बताने को गया। हरेर नामैव केवलम 3 टाइम। कोई मनुष्य ऐसा बोलता है ना, मैं 3 बार बताने को जा रहा हूँ, नहीं होएगा, ऐसा बताता है ना। इसलिए इसमें वो बताने को जा रहे सिर्फ हरि का नाम, हरि का बोला कृष्णा का गुणगान, महामंत्र का चैंटिंग जो होता है वो है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई गति नहीं है, अनदर कोई रास्ता नहीं है। एक कलियुग के लिए ये श्लोक के ऊपर यही बात बताने को जा, ये श्लोक के ऊपर मैं डिपेंड करते हुए ये श्लोक मैं बताने को जा रहा हूँ जो कलियुग का और कोई रास्ता नहीं है भगवान का नाम छोड़ के, हरि का नाम छोड़ के। तो हम लोगों को अभी भी मौका है, जो मनुष्य लोग सुन रहे वो लोगों को किधर भी रहेगा, कैसे भी रहेगा, मुश्किल नहीं है। यही एक गति है भगवान का नाम, हरि नाम। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, एनी टाइम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा चैंटिंग करने का। तो यही गति है, और कोई गति नहीं है। ओके, तो मनुष्य लोगों को समझना चाहिए, जो मनुष्य लोग अभी भी एक्टिव नहीं है, आप कुछ भी करो, कैसे भी रहो, किधर भी रहो, हम लोगों को एनी टाइम भगवान का नाम लेने का। बहुत सारी रेफरेंस भी है भगवान का ऐसा दिव्य नामों का, जैसा अभी बृहदारण्यक पुराण में बताया गया, हरि नाम छड़ा और कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसा बहुत सारी है, तो भगवान का नाम कलियुग के लिए सबसे परफेक्ट मार्ग है, इसके आगे कोई मार्ग नहीं है। ओके, हरे कृष्ण। आज का श्लोक में अर्जुन ने जो बात बताया, जो मेरे से एक कलियुग के लिए मेरे से नहीं होएगा, एक कठिनाई करम जो अष्टांग योग एवरीथिंग है। तो हम लोग का आगे वाला जो श्लोक आएगा उसमें भी अर्जुन ने कृष्ण भगवान को क्वेश्चन करेगा, जो कैसा इसका सोल्यूशन होएगा, तो चंचल मन को कैसे बस में रखने का। तो अभी भी श्लोक आएगा। तो आज का श्लोक में इतना है, 34 में भी आएगा, यही एक ही चैप्टर जैसा है, क्वेश्चन करेगा अर्जुन ने कृष्ण भगवान को। तो देखिए कलियुग का मनुष्य के लिए इन टाइम भगवान का नाम करने का और कोई रास्ता नहीं है, चारा और कोई नहीं बाचा नहीं है। तो हम लोग को क्या करने का, इन टाइम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का अपराकृत नाम लेने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को भी ये बात में अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवान का सिंगिंग गाने का, जैसा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा